नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां थाना बिसौली क्षेत्र के गांव मीठामई में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक बुजुर्ग विधवा महिला के घर की चोरी। वहीं आगे खबर फिरोजाबाद से है, जहां नगर टूंडला में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस। साथ ही अगली खबर करनाल से है, जहां लाडवा वर्मा हॉस्पिटल में आज फ्री ओपीडी कैंप का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद बदायूं के थाना बिसौली क्षेत्र के गांव मिठामई में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक बुजुर्ग विधवा महिला के यहां नकदी समेत लगभग 2 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला को कानों से कम सुनाई देता है। जब पीड़ित महिला सुबह सोकर उठी तब ये सब देखकर उसके होश उड़ गए। वहीं जानकारी होने के बाद आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने पीड़ित महिला से घटना की जानकारी ली। पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, इस संबंध में हमारे संवाददाता ने बिसौली प्रभारी निरीक्षक संजीव शुक्ला से बात की तो उन्होंने बताया कि कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अगर तहरीर प्राप्त होती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है माता जी? कमलेश। कहाँ रहती हो? मिठामई। ये कहाँ पड़ता है मिठामई? बिसौली के पास में। अच्छा, बिसौली बदायूं। क्या घटना घटित हो गई? सब सामान चोरी में चलो, अकेले गुजर कर लड़का बाहर रहते, जो कुछ कमाओ सब चलो। वो पुरानी घटना है कि कानून से सुनाते ना है, आगिन से दिखाते ना है कि न सहारे से रहे का करना। अच्छा, मतलब कानों से कम सुनाई देता है? बहुत कम आवाज जाती कानून में। लड़के कहाँ रहते हैं आपके? नोएडा रहते हैं। नोएडा रहते हैं? दोनों बाहर रहते हैं, अपन काम कर रहे हैं, वे गुजर कर रहे हैं। अच्छा, चोरी हो गई? जो चोरी हो गई, सब सामान जो सब ले गए। ये कितने बजे की बात है, पता है आपको कोई थोड़ा बहुत? अब हमें कुछ आवाज ही ना मालूम, तो अब कानून में आवाज ना गई। मोबाइल तक चलो हमारा। अच्छा, मोबाइल भी ले गए? हाँ। ले क्या 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 ले गए? जंजीर, 2 अंगूठी और 2 जोड़ी पायल है, झुमकी, चांदी का रुपया, लौंग और 15,000 रुपया वैसे रेजगारी है। एक किलो 5 रुपए की दुकान ही बता दो। दुकान चला गुजर करते हैं हम। अच्छा, दुकान चलाती हैं आप? परचून की दुकान? परचून की दुकान है, ऐसी हल्की सी रखे लाई। अच्छा, गुटखा की, नमक मिर्ची की, और कोई रोजगार ही ना है, कमजोर वैसे है। आपने किसी को सूचना, पुलिस को सूचना दी है इसकी? थाने गई हो? नहीं, किसी को नहीं दी है। नहीं दी है? थाने गए नहीं, लड़का आए नहीं, किसी को सूचना दी है। अच्छा, तो सूचना देना चाहिए आपको। अब लड़का आए जब देंगे सूचना। अच्छा, अब आपको जानते तो है कहाँ को जाए, कहाँ को आवे, कोई शक हो हमारे। किसी पर शक है आपको? शक तो खाऊ बनाए लल्ला हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, खाऊ बनाए कबू है सुबह नहीं खाओगे। विश्वास सुनाओ कि कोई जो करे वो हमारे साथ में अपने कमात खाते हैं और वो काम पे। चलिए ठीक। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद के नगला में स्थित नगला राधेलाल अंबेडकर पार्क में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय एवं दूर दराज से आए हुए लोगों के द्वारा बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गोष्ठी के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत जाटो के प्रधान डॉक्टर बारेलाल ने कहा कि बाबा साहेब ने किसी एक जाति और किसी एक धर्म का भला नहीं किया है, उन्होंने समस्त मानव जाति के लिए कार्य किया है और सबको सम्मान दिलाने का काम किया है। वहीं इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र चौधरी, नरेश कुमार एवं बड़े पैमाने पर स्थानीय बसपा पार्टी के कार्यकर्ता गढ़ उपस्थित रहे। बबली गौतम, ललित जैन, सूर्यकांत के द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर हम क्षेत्रवासी एवं नगरवासियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारे यहाँ अम्बेडकर जयंती पर मैं सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ कि माननीय हमारे संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सशक्त नमन करता हूँ। बबली गौतम जी, ये बताइए, आज बाबा साहब की जयंती निकल रही है, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं सभी नगरवासियों को, देशवासियों को
बाबा साहब की जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और बाबा साहब का जन्मदिन है आज, साथ में निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, तो सभी वर्ग हैं अपने साथ में और बहुत अच्छे से बना रहे हैं। बस यही शुभकामनाएं देता सभी देशवासियों को मैं बाबा साहब की 132वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज उस मसीहा का जन्मदिन है जिन्होंने हर समाज के गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज देश जो संविधान बना है उससे चल रहा है और सभी देशवासियों को आज देख रहे हैं कि प्रभात फेरी हर वर्ष की तरह आज भी टुल्ला में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी अम्बेडकर अनुयायी और बुद्ध अनुयायी बड़े वाइट कपड़े पहन के देख रहे कितना सुंदर लिबास में बाबा साहब की प्रभात फेरी में, और सभी महिलाएं बच्चे बुजुर्ग बड़ी हर्ष उल्लास से बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। मैं पुनः कामना करता हूं कि हर वर्ष के साथ इस वर्ष भी लाखों की तादाद में लोग भीड़ इकट्ठी होकर बाबा साहब का जन्मदिन पूरे देश में मनाएंगे और बाबा साहब की 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए जय भीम। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज नगर गुरसराय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण नगर में घोड़े, डीजे, गाजे बाजे के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। इसमें नगर के सैकड़ों पुरुष एवं महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं डीजे की धुन पर नवयुवकों ने नाच नाच कर हाथों में लिए हुए नीले झंडों से करतब दिखाए। जुलूस में बाबा साहेब की झांकी भी सजाई गई और बाबा साहेब की झांकी पर सभी समुदायों के लोगों ने माल्यार्पण किया। जुलूस के साथ प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी भी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। गुरसराय गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर करनाल से है, जहां लाडवा वर्मा हॉस्पिटल में आज कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर शशांक ने बताया कि सर्जरी से रिलेटिव इलाज किए जा रहे हैं। इस कैंप का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक का रहा। इसमें भारी संख्या में पेशेंट नजर आए। हॉस्पिटल की सुख सुविधाओं की बात करें तो हॉस्पिटल में साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। जब हमारे संवाददाता बिंदर शर्मा ने वर्मा हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर मनीष वर्मा से पूछा कि क्या कुछ सुविधाएं हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ दूरबीन द्वारा पित्ताशय को निकालना, हर्निया सर्जरी, बवासीर व अन्य सर्जरी आदि की जाती हैं। डॉक्टर मनीष वर्मा ने कहा कि इसी साल सर्जरी की फैसिलिटी शुरू की है, उसी के लिए आज हमने कैंप रखा है। लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा डॉक्टर मनीष व डॉक्टर शशांक ने। मौजूद है वर्मा हॉस्पिटल में और आपको बता दूं आज एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम तरह के अलग अलग इलाज देखे जा रहे हैं। डॉक्टर शशांक है हमारे बीच में मौजूद, जानने का प्रयास करते हैं। कैंप का आयोजन किया और लगभग बताया जा रहा है 10 से 11 वर्ष हो चुके हैं वर्मा हॉस्पिटल को लाडवा में, और पिपली रोड पर पड़ता है ये हॉस्पिटल। और अगर साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात करूं वो तो आपको लगातार हम दिखा ही रहे थे कि किस प्रकार से साफ़ सफाई की व्यवस्था को ध्यान रखा गया। हाँ जी, नमस्ते, मैं डॉक्टर शशांक सिंह जी, यहाँ जनरल सर्जरी कैंप के लिए मैं आज आया हूँ। यहाँ पे जो भी सर्जरी संबंधित समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए फ्री ओपीडी कैंप का आज आयोजन किया डॉक्टर वर्मा ने जी। और तो डॉक्टर जी मतलब ये शुगर का पता कैसे लगता है? जो शुगर मेन अगर कहाँ से पता लगता है? ये जो शुगर के मुख्य 3 लक्षण बोलते हैं कि पेशाब ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना और प्यास ज़्यादा लगना। अगर है तो उसका सिंपल ब्लड टेस्ट से पता चलता है। पीलापन वगैरह आ जाता है? पीलापन हमेशा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन यही है कि पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है। तो आज किस किस तरह के पेशेंट आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे मोस्टली सर्जरी संबंधित पेशेंट्स के लिए फ्री ओपीडी कैंप है। सर्जरी में कोई भी सर्जरी, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, हर्निया की हो, बवासीर की दिक्कत हो, ये सारे समस्याओं से संबंधित पेशेंट्स को आज देख रहे हैं। तो लगभग कितने वर्षों से कैंप लगाया जा रहा है? यहाँ पे काफ़ी वर्ष हो गए हैं। हर कुछ महीनों में फ्री ओपीडी कैंप लगा देते हैं। कुछ महीनों पहले एक ऑर्थोपेडिक्स का, हड्डी रोग का कैंप लगा था, आज ये सर्जरी का कैंप। तो फिलहाल वर्मा हॉस्पिटल के ओनर हैं जो मनीष वर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लगातार 10 से 11 वर्ष हो चुके हैं इस हॉस्पिटल को, और अलग अलग गाँव से, अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ पर आते हैं। और कैंप की बात करें वो लगातार 10 से 11 वर्ष में काफ़ी बार लगा चुका है। लेकिन इसके जो डॉक्टर शशांक की बात करें, उन्होंने जैसा बताया कि इस कैंप के आयोजन को लेकर वो आपने सुना ही होगा। अब ओनर से भी जान लेते हैं इस हॉस्पिटल की सुख सुविधाओं के बारे में, क्या कुछ सुख सुविधाएं हैं जो पेशेंट को नॉर्मली मिलती रहती हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष वर्मा जी, वर्मा हॉस्पिटल से जी।
तो अभी तक तो हमारे पास यहाँ पे मेडिसिन की फैसिलिटीज़ थी, आईसीयू है हमारे पास, इमरजेंसी फैसिलिटी है, जनरल वार्ड है, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, प्राइवेट रूम्स हैं। पर अभी इस साल से हमने सर्जरी की फैसिलिटी शुरू की है और उसके रिगार्डिंग हमने आज सर्जरी का कैंप रखा था। अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, वो पेशेंट्स काफ़ी आए हैं जी। तो बाकी आगे देखते हैं। डॉक्टर जी एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे काफ़ी बार पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि बुजुर्ग है, घुटनों में दिक्कत है, गोड्डों में प्रॉब्लम है, तो ऐसे भी मतलब क्या? घुटने वाली तो नहीं है, वो तो ऑर्थोपेडिक है, वो भी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है जी। हाँ, जनरल सर्जरी का और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, हर्निया सर्जरी का, ये सर्जरी की फैसिलिटी अभी शुरू हुई है जी। ठीक है, उसका प्लान है नियर फ्यूचर में ऑर्थोपेडिक का, जो घुटनों वाला आप कह रहे हो उसको हम ऐड कर सकते हैं, बट प्रेजेंटली वी हैव स्टार्टेड विद सर्जरी का जो होती है ना, वो उनको उसके लिए शुरू किया, तो जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। हाँ, मॉड्यूलरिटी हमने बनाया इसके लिए जी, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। पित्त प्रॉब्लम वगैरह जी हैं जी, अगर जैसे पित्त हाँ वो फैसिलिटी है, जो पित्ता कह रहे हो, दूरबीन से, हाँ दूरबीन से, इसको लेप्रोस्कोपिक कहते हैं, दूरबीन से ही होती है जी। हाँ जी। तो नॉर्मली इफेक्ट कैसे पता लगता है? जैसे अब शुगर की प्रॉब्लम है किसी को, तो इफेक्ट कैसे पता लगता है? कराना चाहिए नॉर्मली, कैसे पता लगता है? शुगर का तो वो तो अलग ही टॉपिक हो गया है। शुगर का यूजुअली तो जब पता लगेगा पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगेगी, वजन घटने लगेगा, भूख ज़्यादा लगेगी, पतला होता जाएगा वो जी, ठीक है, पेशाब बार बार आएगा, ये सब लक्षण है। ज़्यादातर लोग अपने आप चेक करवाते रहते हैं, आजकल लोग बड़े अवेयर हो गए हैं, कैंप्स लगते रहते हैं, चेक करवा लिया। या पेशेंट को यूजुअली परिवार में फैमिली हिस्ट्री रहती है कि हाँ उनको शुगर की हिस्ट्री है, तो मैं भी अपना चेक करवा लेता हूँ। तो रक्त पास ब्लड बैंक हमारा अपना नहीं है ना जी, खुद का ब्लड बैंक होता है तभी हो पाते हैं, बाकी कैंप्स लगते रहते हैं जी। हाँ, तो लगभग पेशेंट डायबिटीज़ का जैसे बात चल रही थी, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में ना आँखों के ऊपर असर आ जाता है, नसों के ऊपर असर आ जाता है, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं और रेटिनोपैथी कहते हैं, तो उसका कैंप भी हम अभी 2 हफ्ते के अंदर लगाएंगे जी। इतनी एनर्जी आती कहाँ से है कि एक पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हो? नहीं, एनर्जी वाली ऐसी कोई बात नहीं है जी। हमारा काम यही है, तो उसमें एनर्जी वाला कोई इशू नहीं है जी। तो ठीक है। तो ये मनीष वर्मा हॉस्पिटल से ओनर हैं, और जिससे हमने आपकी बातचीत कराई, और आपको हॉस्पिटल की वो सुख सुविधाएं, वो तस्वीरें हम ज़रूर दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था दिखाई दे रही है किस प्रकार से, और पेशेंट का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तमाम सुख सुविधाएँ जो डॉक्टर मनीष वर्मा जी हैं उन्होंने गिनवाई हैं। तो ये तस्वीरें हैं लाडवा की वर्मा हॉस्पिटल की, जहाँ से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पिपली रोड पर ये हॉस्पिटल पड़ता है। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य प्रदीप कुमार सिंह एडवोकेट हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन विश्वा बिस्वा में अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने जूनियर अधिवक्ताओं को लॉ पुस्तक भेंट की। सिंह ने सी न्यूज के साथ वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल लगातार वकीलों के कल्याण की योजनाओं को पूरा करने में लगी है। कानपुर, लखनऊ तथा प्रदेश के कई जिलों को अधिवक्ता चैम्बर बनाने हेतु धन का आवंटन किया जा चुका है। इसके साथ ही कोरोना काल में हुए अधिवक्ताओं की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पैसा दिया गया है। उन्होंने कानपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल वकीलों के लिए साथ खड़ी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं की डिग्री सर्टिफिकेट की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी। इससे न्यायालयों में फर्जी रूप से कार्य कर रहे लोगों पर अंकुश लगेगा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य माननीय प्रदीप कुमार जी आज बिस्वा लाई एसोसिएशन में पधारे और यहाँ के अधिवक्ताओं की तमाम समस्याओं को लेकर इन्होंने बात की है। आइए हम सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अधिवक्ताओं के हितों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लेकर आई है, कहाँ तक अब तक उसमें सफलता मिल रही है, बताएं सर। देखिए, हम जहाँ भी जिस भी बार में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अधिवक्ताओं की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के लिए तैयार है। और जहां पर लाइब्रेरी नहीं है उनको लाइब्रेरी देने के लिए काम कर रही है, जहां पुस्तकें नहीं हैं पुस्तकें देने के काम कर रही है, जहां हमारे अधिवक्ता बंधु बीमार हैं उनको मेडिकल सहायता दे रही है। जिस तरह की बीमारी हो रही है उस तरीके के उनके मेडिकल फार्म पहुँच रहे हैं और उनको मेडिकल सहायता बार काउंसिल से निर्गत की जा रही है। जहाँ चैम्बर्स नहीं हैं लायर्स के लिए, उन बार के लिए हम बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कानून मंत्री जी से, पूर्व में हम गोरखपुर बार एसोसिएशन को 16 करोड़ 29 लाख रुपए, 16 करोड़ लखनऊ बार के लिए अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए तथा
झांसी के लिए 5 करोड़ रुपए और शाहजहांपुर के लिए 5 करोड़ रुपए, इसी रायबरेली के लिए 5 करोड़ रुपए और कोई इसी तरीके से अन्य बारों को में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर्स की व्यवस्था करा चुके हैं। तथा जहां भी किसी प्रकार का झगड़ा झंझट है, किसी तरीके का, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं की जो उनकी डिग्रियां उनका वेरिफिकेशन के लिए और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने एक बात की है, जिसको लेकर भी अधिवक्ताओं के सामने अभी इसका सही रूपांतरण नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जांच होगी, कौन हमारी जांच करके। इस प्रकरण को लेकर आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल इसमें कोई नया प्लान बनाएगी या कोई एक्शन ले रही है? ऐसा है, ये जो आप कह रहे हैं, ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, जिसको कि आज ही जजमेंट आया है, जिसमें कहा गया है कि 7 मेंबर्स की कमेटी रहेगी। पूरे ऑल ओवर इंडिया 25 बार काउंसिल की स्टेट्स हैं, उनके अधिवक्ताओं की डिग्री का वेरिफिकेशन की बात कही गई है। वो 31 अगस्त तक एक पहली मीटिंग होगी, जिसमें कि जिस तरीके से निस्तारण किया जाएगा, कमेटी जाएगी स्टेट में और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के उसमें इन्वॉल्व करके, और ये वेरिफिकेशन, डिग्री का वेरिफिकेशन होगा। ये अभी आज जजमेंट आया है, उसमें लिखा गया है। ठीक है, इस तरह। अच्छा सर, ये जो कानपुर का प्रकरण चल रहा है, सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता आरएन सिंह की रिपोर्ट। खबर कन्नौज जनपद के गुरसरायगंज नगर से है, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को नगर और क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर नगर समाज सेवी अशोक कुमार गुप्ता और उसके सुपुत्र बैंक गुप्ता, राज सिंह चौहान और छोटे ठाकुर, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल संगठन के प्रदेश मंत्री सागर अग्रवाल, युवा समाज सेवी उत्कर्ष गुप्ता, आसिफ जमाल उर्फ पप्पी ने मजपूरवा और गुरसरायगंज के मोहल्ला अम्बेडकर नगर में स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद अंबेडकर शोभा यात्रा को नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए जगह जगह जलपान, मिष्ठान भोजन की भी व्यवस्था की गई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। गोवर्धन ब्लॉक खंड के अडीग पैठा मार्ग पर शुक्रवार की सुबह किसानों की 100 बीघा जमीन जलमग्न हो गई। किसानों का खेतों में पड़ा हुआ भूसा और गेहूं पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। किसानों के हुए नुकसान को लेकर पीड़ित किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिली। पीड़ित किसानों ने सिंचाई विभाग के जेई और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अडीग पैठा मार्ग पर सिंचाई विभाग द्वारा पुलिया के निर्माण को कराया जा रहा है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग द्वारा पुलिया से पहले आड़ लगाकर पानी का रुकाव कर दिया गया। गुरुवार की बीती रात बम्बा का पानी आ जाने से पुलिया के सहारे किसानों के खेतों में पानी भर गया और करीब 100 बीघा जमीन किसानों की जलमग्न हो गई। क्या नाम भैया आपका? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो आप? अडिंग। अडिंग के रहने वाले। ये खेतों में पानी भरा हुआ है, किस कारण से आया है? ठेकेदार की कमी से, पटरी काटने की वजह से। तो करीबन कितनी खेतों की फसल नष्ट हुई होगी? कम से कम 150 वगैरह करके समथिंग। 150 बीघे। तो अच्छा, आप किसकी लापरवाही समझ रहे हैं? जेई की और ठेकेदार की। इनकी बात कर रहे थे हमारे सामने ही फ़ोन पे शाम को। टूटने वाला है। क्या नाम है आपका दादू? भोगीराम जी। भोगीराम जी कहाँ के रहने वाले हो आप? अडिंग। ये खेतों में पानी आया, किस कारणों से आया है? नहर का पटली काटी है ठेकेदार ने। लगभग कितने खेतों में पानी पहुंच चुका होगा? 100 बीघे तो कम से कम होगा। क्या क्या नुकसान हुआ है? उसको, गेहूं को। आप क्या समझ, किसकी लापरवाही समझते हो आप? ठेकेदार की पटली काटी है ठेकेदार ने। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है जी लाखन सिंह। लाखन जी, ये खेतों में पानी भरा हुआ है, कहाँ से आया, कैसे आया पानी? ये पानी ऐसे आया हुआ है सब, क्या कहा है, यहाँ पे पुल बने हुए हैं और यहाँ पे बंद लगाया हुआ है कहने के लिए, पुल के लिए कोई खतरा नहीं बन जाए, बाई चांस पानी आ जाए। तो अब ये किसानों का मतलब लगा, ट्रैक्टर वगैरह लगाते हैं तो मतलब लगा रास्ता बना दी है, और उसी रास्ता में है ये पानी रात में आ चुका है और सारे खेतें भर चुके हैं। देखो जी, हमारा भूस है, फसल है, ना डरा हुआ है, पोटरी बंधी हुई है उधर। लगभग कितने खेतों में पानी आ चुका होगा? कम से कम भवनपुरा तक पानी पहुंच चुका है और अभी चल ही रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बम्बा की बैठा उठी नहीं हुई है अभी पानी की, और अभी पानी चल ही रहा है।
आपने अभी तक किसी को शिकायत नहीं की है? किसी विभाग को नहीं किए। अब पहले तुम ही आए हो यहाँ पर, इसलिए हमने अब हमारे पास में कोई पत्रकार थे हमारे मिलन प्रेमी, वही हमने बुलाए थे यहाँ पर, और किसी के लिए फ़ोन नहीं किया था हमने। रात में सब आए थे तो देखे फसल हमारी नष्ट हो चुकी है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जौन सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम के तहत भाजपा द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद रवि पासवान की अध्यक्षता में सुगौली में किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम को वरिष्ठ भाजपा नेता राम गोपाल खंडेलवाल, भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास शर्मा, गंगाराम ने संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने समाज के निचले वर्गों के विकास के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उनका सपना था कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे नागरिकों को समान अधिकार मिले। उनके सपनों को साकार करने की वर्तमान केंद्र में स्थापित भाजपा सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काफी आगे बढ़ चुकी है। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री राम इकबाल प्रसाद ने किया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने आज बाबा साहेब अंबेडकर की जन्म दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उपस्थित कर्मचारियों को शपथ दिलाई। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर सुपौल से, जहां भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती किशनपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित आवासीय ज्ञान कुंज एकेडमी में मनाई गई, जिसमें एकेडमी संचालक अरुण कुमार जायसवाल, रंजीत कुमार सोनू समेत कई लोग वहां मौजूद रहे और पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं एकेडमी संचालक अरुण कुमार ने बच्चों को बताया कि संविधान निर्माता बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान पूरे विश्व में एक मिसाल है, इसीलिए आज के दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही बाबा साहिब के सोच और सपने को आम जनों तक अवगत कराने का काम किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंत में जायसवाल ने बच्चों से कहा कि अंबेडकर गरीब घर से बिलोंग करते थे और हर किसी के लिए मददगार साबित होते थे, इसीलिए इस सुनहरे अवसर को न गंवाकर पढ़ाई पर ध्यान दें और साथ ही साथ उनकी तरह खुद का भी नाम रोशन करें। वहीं सभी शिक्षकों ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षक आसिफ सर, तरुण झा, DK झा, रंजीत कुमार, मिलन कुमार, देवेंद्र गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित रहे। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।